नॉन रेसिडेंट के केस में TDS कब काटना होता है और पेमेंट रिटर्न कब फाइल करनी होती है, उसके लिए MCQ है। मिस्टर संजय अ रेसिडेंट एंड मिस्टर एंड्रयू अ ब्रिटिश सिटीजन एंड अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। मिस्टर संजय क्या है, रेसिडेंट है, और एंड्रयू जो है वो नॉन रेसिडेंट है। बोथ आर स्पोर्ट्स कमेंटेटर डिराइविंग इनकम ऑफ 5 लाख फ्रॉम स्पोर्ट्स कमेंट्रीज इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये है। अब यहाँ पे क्या होगा कि स्पोर्ट्स कमेंटेटर है, तो जो 115 BBA वाला सेक्शन है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। 3 सेक्शन है इसमें, एक 115 BBA, एक 194J, नहीं पहले तो एक काम करो, पहले 194E, 115 BBA, 194E, 194J और 195 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 115 BBA किसके लिए होता है, स्पोर्ट्समैन के लिए होता है। स्पोर्ट्समैन, एथलीट या फिर एंटरटेनर जो होते हैं उनके लिए होता है। अगर ये वाला सेक्शन लगता है तो 194E में TDS कटता है, और उस केस में आपको रिटर्न भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। और 194J अगर रेसिडेंट है और प्रोफेशनल फ़ीस उसको रिसीव हो रही है, और 195 अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट है जिसको टैक्सेबल इनकम रिसीव हो रही है और कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो उसका 195 में TDS कटेगा नॉन रेसिडेंट का फॉर टैक्सेबल इनकम नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कमेंटेटर है जो इंडियन रेसिडेंट है, संजय तो इंडियन रेसिडेंट है, 5 लाख रुपए मिले 194J में, क्योंकि प्रोफेशनल फ़ीस होती है वो। 194J में उसका 10% TDS कट जाएगा और रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी उसको। जो स्पोर्ट्स कमेंटेटर दूसरा है, क्या नाम है इसका, एंड्रयू का क्या है कि 115 BBA लगेगा नहीं, उसमें कवर नहीं होगा ये, क्योंकि कमेंटेटर है। और इस पे लग जाएगा 194E भी नहीं लगेगा, क्योंकि 115 BBA एप्लीकेबल नहीं होगा, तो 194E पे TDS नहीं कटेगा। अब और कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो इसीलिए ये 195 में कवर होगा, और 195 में इसका TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, और TDS डिडक्ट होगा इसका, और इसके बाद इसको रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। क्या क्या दिया हुआ है, टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194J फ्रॉम रेम्यूनरेशन पेएबल टू मिस्टर संजय, करेक्ट है। टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194E फ्रॉम रेम्यूनरेशन पेएबल टू मिस्टर एंड्रयू, स्पोर्ट्स वाला है क्या, नहीं। 115 BBA नहीं लगेगा, तो 194E भी नहीं लगेगा। टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 195 फ्रॉम रेम्यूनरेशन पेएबल टू मिस्टर एंड्रयू, करेक्ट है। मिस्टर एंड्रयू इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 इफ टैक्स डिडक्टेबल इट सोर्स फुली डिडक्टेड, नहीं, गलत है, इसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और अगर लिमिट से कम होती तो उसको रिफंड में मिल जाता अगर TDS कुछ कटा होता तो। 2,50,000 की लिमिट लगती है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है, और उस पर जो सीनियर सिटीज़न और वो सब चीज़ें तो लगती नहीं है। और मिस्टर संजय इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 इफ़ टैक्स इज डिडक्टेबल इट सोर्स इज़ फुली डिडक्टेड, ये भी गलत है स्टेटमेंट। तो इसमें क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा C।